कि देश में करीब करीब 90 प्रकार की खनिज संपत्ति है। आयरन ओर को अगर हम देखेंगे तो 4-5 हजार रुपए टन है। मैग्नीज ओर को देखेंगे तो 6,000 से 25,000 रुपए टन है। यूरेनियम है, प्लेटिनम है, सोना है। ये सारी चीजों को बताते हैं कि खोजो और पाओ। सरकार आरपी करती है, पीएल देती है, एमएल देती है, अरे जो मांगेगा उसको देने की जो नीति देश में बनी हुई है, इसके चलते देश में मानता हूं कि इतनी खनिज संपदा को अगर हमने देखा गौर से तो ये देश अमीर है। हमारा मंत्रालय खनिज संपत्ति के लिए जो पीछे जा रहा है, इसकी वजह कुछ है तो हम लोग निजी कंपनियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम में खनन करने के लिए आपने दिया है 16 करोड़। मतलब ये जो पैसे का जो प्रावधान के निधि का जो प्रावधान किया हुआ है, इतना बेकार प्रावधान किया हुआ है कि जिसके माध्यम से हम देश में इतने पूरे देश में 22 राज्यों में खनन सामग्री हमने पाई है। मैं यहाँ कहने जाऊँगा यूपीए सरकार के मंत्रियों को, सरकार को, कि जितना भी अंग्रेजों ने देश को लूटा नहीं है, उससे ज्यादा इस यूपीए सरकार ने और कांग्रेस गवर्नमेंट ने देश को लुटाया है। जिस मंत्रालय में आप बैठ के काम कर रहे हैं वो मंत्रालय एक अमीर मंत्रालय है और दुर्भाग्य से भारत सरकार ने आज तक की जितनी सरकारें बनी है कांग्रेस की, इन्होंने कभी भी इस मंत्रालय को महत्व नहीं दिया। अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी आपके पास में है, आप जहां पर बैठे हो एक अमीर मंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने आपको क्या दिया है? 1500 करोड़ रुपया काम के लिए, जहां 15,000 करोड़ रुपए भी देते तो कम होता। सुबह में ये गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि जिस कंपनी ने निजी क्षेत्र में काम नहीं किया है उन्हें हम कैंसिल करेंगे, और उसे कैंसिल करने के लिए जब आपसे कहा जाता है आप उनकी वकालत करते हैं, बोलते कि फॉरेस्ट एक्ट आड़े आ रहा है। आप कौन है उनकी वकालत करने वाले? जब ब्लॉक उन्हें दिए गए थे उसमें से आपने 184 कंपनी को आपने ब्लॉक दिए प्राइवेट, और जहां पर 22 बिलियन मेट्रिक टन कोयले के जब ब्लॉक बांटे हैं सभापति महोदया, इसमें से देखिए 1993 से लेके तो आज 2010 तक इन्हें ब्लॉक बांटते समय कंडीशन ये थी कि 36 माह के अंदर में ब्लॉक ओपन करना चाहिए। जहां पर आपने 2001 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में जितने ब्लॉक बांटे हैं इसकी अवधि समाप्त हो गई है। इनकी आप वकालत ना करें। इसमें से आपने करीब में आपके नॉलेज में आपने जो मुझे जानकारी दी है उसी में ही 2005 में अपने 13 ब्लॉक दिए हैं, 2006 में 51 ब्लॉक दिए हैं, 2007 में 19 ब्लॉक दिए। इसकी अवधि समाप्त हो गई है। उसके पहले भी आपने 1996 में 4 दिए, इसमें से एक भी ब्लॉक ओपन नहीं हुआ है। ये सबको कैंसिल करें। जहाँ तक कोल ब्लॉक को देने की बात है और कोल ब्लॉक को कैंसिल करने की बात है, मैंने कभी भी किसी ब्लॉक की वकालत नहीं की, और मैंने सुबह भी एश्योर किया था, इस समय भी एश्योर कर रहा हूँ कि आवश्यक खाना पूरी होने के बाद एक एक ब्लॉक जिन लोगों ने बेवजह ले लिए हैं वो कैंसिल किए जाएंगे। उसकी कभी भी मैंने कोई भी हम तो वही तक कह रहे हैं, कीजिए, कैंसिल कीजिए। ये कम से कम 89 ब्लॉक है, ये कैंसिल करने के लिए मैं कह रहा हूं। ये आज इंदिरा जी के नाम से वोट मांगने के लिए जाते हैं, और मैंने जब इनके मंत्रालय जाके पूछा कि आप इंदिरा जी की पॉलिसी का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्यों प्राइवेट लोगों को ब्लॉक दे रहे हैं? इंदिरा जी गलत थी, इंदिरा जी की पॉलिसी गलत थी। हम आज भी उस पॉलिसी का सम्मान करते हैं। एक क्विंटल भी, एक मेट्रिक टन भी कोयला आप प्राइवेट सेक्टर को ना दे, नहीं देना चाहिए। इसी में प्रामाणिकता है। क्यों देते हो? देश के पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंह कैबिनेट मंत्री बोलकर काम देखा करते थे। राज्य मंत्री के पास में चार्ज नहीं, फुल चार्ज नहीं था, और कैबिनेट मंत्री सम्माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रहते हुए इतने सारे ब्लॉक बांटे गए हैं। चुनाव था 2009 में, 2007 और 2008 में ब्लॉक बांटे गए। इसकी क्या वजह है? अभी इन्होंने क्या किया है, अपने जो आयरन के ब्लॉक है इन्होंने आर्सेलर मित्तल को दिए हैं, ये जीएमआर को देते हैं, रिलायंस को देते हैं, यहाँ पर जिंदल ग्रुप को ब्लॉक देते हैं।
क्या वजह है इनको ब्लॉक देते हैं? सेल मांगता है, सेल क्यों नहीं देते? राष्ट्रीय इस्पात निगम ने मांगा, उनको नहीं देंगे आप। और ये प्राइवेट सेक्टर को जो ब्लॉक देने की जो इन्होंने सिस्टम बना के रखी है, और वो भी फ्री ऑफ कास्ट। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक चौहान जी, जो आदर्श घोटाले में उनको कुर्सी गंवानी पड़ी है, उनके कैरेक्टर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उन्होंने जितने भी ब्लॉक आपको रेफर किए हैं वो फेयर नहीं है कि जो महाराष्ट्र के ब्लॉक की सिफारिश की गई है सम्माननीय अशोक चौहान जी के द्वारा, उन्हें पुनर्विचार करने के लिए उन्होंने चिट्ठी का जवाब दिया हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इतने ज्यादा ब्लॉक, एक ब्लॉक की कीमत मैंने आपको बता दी है 50,000 करोड़ रुपया होती है। 191 ब्लॉक महाराष्ट्र के, और देश में से कितना ऐसा खनिज संपत्ति होगी जिसे मंजूरी के लिए यहाँ भेजा गया है। इस बार के सेशन में आप MMRDA बिल में अमेंडमेंट लाने जा रहे हैं। मैं विनती करता हूँ कि ये बिल में अमेंडमेंट लाइए और जो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉक बांटने की जो सिस्टम है उसको बंद कर दीजिए। इसमें जो भी ब्लॉक देना है इसकी बोली लगाइए, ऑक्शन कीजिए। मैं सही बता रहा हूँ, हमारे खेत में काम करने वाला किसान अपने जानवरों का, पशु का जो गोबर है उसका तो भी सही उपयोग करता है, लेकिन आपने इस देश की मिनरल का उपयोग सही नहीं किया है। आपने मुफ्त में बांटा है। आपको कौन सा अधिकार था यहाँ पर कि देश की मिनरल को सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट में बांटने का? आप उसको बेचिए। आपने बेचना चाहिए, उसको नीलाम करना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों देते हैं आप लोग? मैं जो कह रहा हूं, एक विपक्ष साइड में बैठे MP बोल रहे हैं, ये मत समझना। और इसीलिए अमेंडमेंट बिल जो है वो इसी सत्र में लाने का आप साहस कीजिए। आपको मैं पहली बार भी कहा था, खान मंत्री जी आप ईमानदार राज्य के आए मंत्री हो, आप ईमानदारी से इस बिल को इसी सत्र में लाइए, इसको पास कराइए और मुफ्त में बांटने की, पहले आओ पहले पाओ, खोजो और पाओ, ये सिस्टम, ये नीति को आप बदल करने की मांग यहाँ मैं बीच में करता हूँ। देश में BPL की संख्या 30% के ऊपर ज्यादा है, फिर भी देश के जो उद्योगपति है दुनिया के मान्यवरों में आगे आगे भाग रहे हैं। आपने देखा है, कोई हमारे बड़े रिलायंस ग्रुप है, कोई जिंदल ग्रुप है, कोई मित्तल ग्रुप है, ये दुनिया में किससे फाइट करते हैं? बिल गेट्स से फाइट करते हैं। इनकी पात्रता नहीं है, इनकी योग्यता भी नहीं है, और इन्होंने इतना अच्छा काम भी नहीं किया है। ये जितने भी ब्लॉक है सब मुफ्त में लेते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा के दिखाते हैं कि हमारे पास में इतनी प्रॉपर्टी है। ये सही बात है। अब रिलायंस ग्रुप के पास में अगर हमने देश के पूरे हमने गैस के भंडार दिए है, ऑयल के भंडार दिए है, क्यों दिए? कौन लगते इनके हो? यहाँ जिंदल अपने यहाँ MP बैठते हैं, वहां यहाँ नहीं है। इनको इन्होंने कोयले के ब्लॉक दिए, आयरन ओर के ब्लॉक दे दिए। मैं समझता हूँ कि एक कांग्रेस, मैं सही बता रहा हूँ, मेंबर क्यों देते उनको ब्लॉक है मुफ्त में? मैं बराबर बता रहा हूँ। कौन है रिलायंस का? अवैध खनन को रोकने के लिए हमें कानून में कुछ ना कुछ में दुरुस्ती करनी चाहिए। जहां पर मिनरल हो या कोयला हो, लिग्नाइट हो, इस चीज चोरियां होती है, अवैध खनन होता है, तो हमारे देश में EC एक्ट जो कोयले से भी हटाया गया है और मिनरल से भी हटाया गया है, उसको लगाने की जरूरत है। उसके बारे में सोचना चाहिए, EC एक्ट लगाना चाहिए। और जिस तरीके से फॉरेस्ट में लकड़ा चोरी होती है, तो जिस व्हीकल में लकड़ा ले जाया जाता है उस व्हीकल को नीलाम कर देता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अगर हमारे कोई जगह पे इलीगल माइनिंग होती है, अगर उसको ढुलाई करने में जिस वाहन का उपयोग होता है उसे नीलाम करने के लिए मंत्री महोदय सोचे।